परमेश्वर आप सब लोगों को बरकत दे। आप सब लोगों का धन्यवाद कि परमेश्वर के नाम से आप यहाँ पे आ पाए और आप कृपया करके बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने और अपने खानदान की आशीष के लिए हमने प्रार्थनाएं करते रहना है। आज हमारा ब्लेसिंग का थर्ड टीचिंग है, तीसरी टीचिंग है आज ब्लेसिंग के ऊपर ही। अपने और अपने परिवार के लिए हमने प्रार्थना करते रहना है। अगर हम अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो सब लोग यहाँ पे होंगे। जिसका पति नहीं है वो पति के लिए प्रार्थना करते रहे, जिसकी पत्नी नहीं है यहाँ पे वो पत्नी के लिए प्रार्थना करते रहे, जिनके बच्चे भटक गए हैं सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करें और फिर आगे जाके दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो हस्बैंड वाइफ एक हो सकते हैं, उनके बच्चे नहीं आते, वो एक होकर अपने बच्चों की आशीष के लिए प्रार्थना करें। और सबसे बड़ी आशीष वो है कि हम परमेश्वर के भवन में आकर उसके भवन में उसकी हम तो सिताइश कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके स्थान में एक पल बताना संसार के हजारों पलों से बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पल भी जो हम परमेश्वर के भवन में बिताते हैं वो संसार के हजारों पलों से बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसको हर सप्ताह कोई ना कोई दुष्ट किसी न किसी कार्य में, बीमारी में, किसी परेशानी में जाल फैलाता जाता है, उसको जाल में से निकलने के लिए परमेश्वर बल दे, इसलिए हमने प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा हो जाएं और उनके जीवन में अनंत काल की आशीष का वो ना बो सकें तो कुछ भी फायदा नहीं है। हालेलुया। अनंत काल का जीवन ही हमारी सबसे बड़ी आशीष हमने पाई है, जो हम आगे किसी के भी पास ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु इसलिए आया ताकि वो मरे हुओं को जिलाए और निजात दे, उद्धार दे और मुक्ति का रास्ता दिखा दे। हालेलुया। वो इसलिए आया कि पापियों को बचाकर परमेश्वर के पास लेकर जाए। हम सब लोगों का भी यही उद्देश्य है। कुछ लोग उस चीज़ में प्रार्थना के द्वारा सहायता कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें ट्रैक्ट बांध के सहायता कर रहे हैं, कोई अपनी गवाही देके उसकी सहायता कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ चर्च के लिए छोटे से छोटा कार्य करके उसमें मदद और सहायता कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के कार्य महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने हन्ना मैम को बताया, मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि कई बारी एक पास्टर की जो वाइफ होती है वो घर में होती है और वो हाउस वाइफ होती है, कुछ भी और नहीं कर रही होती है ना, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश कर रही होती है और उन्हें ही परमेश्वर के डर और भय में बढ़ना सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम सोचें कि वो कुछ भी नहीं कर रही तो ऐसा नहीं है, है ना। अगर वो आपके उस पास्टर के लिए खाना बना रही है, उसके बच्चों की देखभाल कर रही है, उसके घर को अच्छी रीति से साफ सुथरा करके रख रही है, उसके कपड़े उसको समय से मिल रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। बहुत से लोग इन चीज़ों को काउंट नहीं करते हैं, है ना, और मैं इन चीज़ों को भी आज काउंट करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नेम देम वन बाय वन। हालेलुया। अपनी आशीषों को गिनो और नाम ले लेकर उसको बोलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर मेरे घर में सब कुछ ठीक होता है तब मैं आपके सामने पहुंच पाता हूं, तब मैं आपके घर पे विजिट कर पाता हूं और तब मैं आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े ज्ञान को, दुआओं, प्रार्थना को रख सकता हूं, छुटकारा और चंगाई को मैं रख सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें पत्नी का योगदान है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इग्नोर करके हम चल पड़ते हैं, है ना। अगर मेरी बाइबल मुझे समय से मिल रही है, अगर मेरा खाना मुझे समय से मिल रहा है, अगर मेरी बाकी ज़रूरतें मेरी समय से हो रही हैं, है ना, कपड़े मुझे तैयार मिल रहे हैं और मेरी गाड़ी मुझे तैयार मिल रही है और सब चीज़ें मुझे साफ सुथरी तैयार होकर मिल रही हैं, तो ये भी बड़ी बात है ना। कोई ना कोई कार्य किसी ना किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया। हम एक टीम है जो कि एक दूसरे की आशीष का कारण बनते हैं, है ना। मैंने आपको बताया, एक बार बताया कि एक व्यक्ति जो कि मेरे घर में रहा करता था, है ना, उसको परमेश्वर ने मुझे कोरोना के समय पे दिया था। जब कोरोना के समय पे दिया था तो हमें पता नहीं था, हफ्ते पहले वो मेरे पास आया और हमें पता भी नहीं था कि उसके बाद कोरोना आने वाला है। प्रभु को पता था कि परमेश्वर का दास इसके बाद बिल्कुल अकेला होगा घर में, है ना। और उसको परमेश्वर ने एकदम अद्भुत ढंग से, वो कहता कि भैया मैं अमेरिका से आ गया हूँ, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ बहुत परेशान हूँ और ये है वो है। मैंने कहा कुछ भी मत सोच, चुपचाप अपने कपड़े उठा मेरे घर पे आ जा। हालेलुया। और हमें पता नहीं था कि कोरोना का लॉकडाउन हो जाएगा तब, लेकिन जब वो व्यक्ति मेरे पास आया, और जब मेरे पास आया, बहुत ही नम्र व्यक्ति था, है ना। हो सकता है आप लोग आने वाले दिनों में उसको मिलें। बहुत ही नम्रता के साथ उसको मैं बहुत कई बातों में करेक्ट करता रहता था, कई बातों में बोलता रहता था और कई समय पे मेरी तरफ ड्यूटी भी चला करती थी, तो मैं उसको रात को कहता था कुछ देर मेरे साथ जाग ले, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चलता था तो वो जागा रहता था। और बहुत सारी परमेश्वर के वचनों के बीच में से उसके जीवन में मैं बोलता रहता था। सोचिए कि वो व्यक्ति एक समय पे केवल स्टेज पे चढ़ने से भी डरता था और केवल एक वायलिन बजाया करता था, लेकिन परमेश्वर के सौजन्य से परमेश्वर ने अद्भुत ढंग से उसको वहाँ पर लेकर आया और परमेश्वर के वो नाम से वो सारे फियर्स, जो स्टेज पे चढ़ने के फियर्स हैं, बाकी चीज़ों के फियर्स हैं, बाकी सारी चीज़ों को वो दूर करता गया, एक एक करके दूर करता गया। रोज़ मैं किताब को लेके उसको ज़बरदस्ती बैठ जाता था कि मैं तुझे इसके बीच में से सिखाऊंगा। कोई और था नहीं और परमेश्वर के दास को तो कोई ना कोई चाहिए। हालेलुया। उसको मैं ज़बरदस्ती लेके बैठ जाता था, लेकिन ये था कि जब भी बैठता था तो वो बैठ जाता था ना। कई बार हमारे पास ऐसे लोग भी होते कि हम अपने बच्चों को कई बार कहते हैं बैठ जाओ, वो फिर भी हमसे हाथ छुड़ा के भी भाग जाते हैं, लेकिन वो अच्छा बच्चा था तो बैठ जाता था ना। कई बार अपने पति को अपनी पत्नी को सुनाना चाहे, कई लोग ये चैलेंज फेस करते हैं तो वो भी सुन नहीं पाते, बच्चे नहीं सुन पाते, लेकिन वो बैठ जाता था। बस उसकी योग्यता यही थी कि वो बैठ जाता था, इसलिए सुन लेता था। लगातार उसके जीवन में वो वचन के बीज बोए जाने लगे। तो वो मेरे घर में सोचो क्या करा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो मैं कहता था वो करता रहता था, है ना। और वो सोच रहा था मेरी कोई सेवकाई नहीं है, लेकिन एक सेवक के साथ रह रहा है और वो सोचता होगा कि कुछ भी तो मैं काम कर नहीं रहा हूँ, है ना। मैं जब भी उसको बोलना भाई चाय बनाओ आप में से, तो चाय बना देता। किसी समय पे भी रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कभी भी मैं कहता था, मलते हुए आंखें आता था। कभी भी उसके मुंह से मैंने ना नहीं सुना, है ना। कुछ मंडी से बाहर से लाने के लिए बोलता था तो एकदम से चला जाता था। कभी कहता था भैया आप साथ चलोगे, तो मैं चल गया तो चल गया, नहीं तो वो अकेले भी चला जाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये किसी भी गिनती में आने वाले काम नहीं है, लेकिन ये भी काम थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वो व्यक्ति परमेश्वर के नाम से हर एक स्टेज पे चढ़ने के योग्य हो गया है। हालेलुया। वो जगह जगह पे जाता है, बांग्लादेश, नेपाल, और कोई भी समय, अभी इस समय कुरुक्षेत्र रह रहा है। और जब वो भी मेरे पास से गया था मैं बहुत परेशान हुआ था, लेकिन उसने मेरे को स्ट्रेटजिकली इस तरह करा कि भैया मेरे सामने से मैं जाऊंगा तो मेरे से भी जाना दूर होगा और उनको भी दुख होगा। तो मैं कहीं पे गया हुआ था तो उसने बोला कि भैया हम मिलते रहेंगे, मैं चले गया हूँ, ऐसे करके दूर से बोल दिया, ताकि हम वो इमोशनल मोमेंट दोनों बियर करने के लिए रेडी नहीं थे, है ना। तो इसलिए उसने दूर से ही मुझे बोल के, मैं कहीं पे गया हुआ था तो वो चले गया और परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है।
मिशनरी की होकर ही वो इस्तेमाल हो रहा है। मैं नहीं ये कहता कि केवल मेरे वजह से, लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के दासों की वजह से कोई ना कोई बीज उसके बीच में बोया गया। हालेलुया। और लॉकडाउन में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारे प्रार्थना के विजुअल चलाए, और ऐसी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस में वो एक्सपर्ट हो गया था, तो वो ऐसे बनाता रहता था। तो इस तरह से हमने परमेश्वर की सेवकाई, कितनी देर तक लॉकडाउन लगा रहा, और उन सारे समय पे परमेश्वर ने उसको मेरे साथ रखा, और सही समय आने पर वो आगे चले गया, और अभी भी परमेश्वर की सेवकाई बहुत अच्छी रीति से वो कर रहा है। बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, यूथ के बीच में बहुत ज़्यादा खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहना ये बताता हूँ कि ब्लेसिंग, प्रेज़ द लॉर्ड, ब्लेसिंग है ना। हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है ना, एक चाय बनाने से क्या होगा। एक परमेश्वर के दास के लिए कुछ भी छोटे से छोटा बड़ा कार्य करने के लिए इससे क्या हो जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर देख रहा होता है, जिसने उस दास को ठहराया है वो परमेश्वर देख रहा होता है ना। आप लोग सोचो कि जब हम आपके घरों पे आते हैं, आप हमें हाथों पे उठा लेते हो ना, हाथों पे उठा लेते हो, हमारी चाय पानी का हर चीज़ का इतनी अच्छी रीति से ख्याल करते हो, है ना। तो परमेश्वर इन सारी चीज़ों को देखता है। आप हमारा आदर नहीं, आप परमेश्वर का आदर करते हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। मैं एक नॉर्मल व्यक्ति होकर अगर आपके घर में आता तो मैं वो सम्मान, वो आदर ना पाता, लेकिन इसमें आपकी ब्लेसिंग छुपी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ना ही केवल मैं, लेकिन जो लोगों को मैं कहता हूँ कि मेरे साथ कोई और भी परमेश्वर का जब दास आए, तो हमने उसी रीति से परमेश्वर के उस दास को आदर मान सत्कार देना है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि ये कलीसिया एक आशीष को बोने वाली कलीसिया कहलाई जाए ना। एक कलीसिया कहलाई जाए कि ये पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया है। दूसरी कलीसिया ये कहलाई जाए कि ये आशीष को बोने वाली कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो जानता कि आप अपनी घटी के बीच में से कई बारी अपने दास दासी के लिए सब कुछ कर देते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप फिर भी सोचते हैं कि हम जो कुछ है उनके जीवन में बो दें, है ना। और ज़बरदस्ती हमको अच्छी रीति से वो करके, मेरे को कभी लगता है कि नहीं, दीदी भी कहते हैं कि नहीं हम यहाँ पे कुछ भी खाना पानी नहीं करके जाएंगे, लेकिन फिर भी आप जब तक हमें पूरी रीति से अच्छी रीति से वो कर नहीं लेते, आप तब तक हमें जाने नहीं देते हो। इसलिए इन सब चीज़ों में परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत बड़ी आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आशीषें तो परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन आशीषों को कोई है जो कि चुराना चाहता है। कौन है वो? कैसे चुराएगा वो? How your blessings are stolen। आपकी आशीष कैसे, उसका काम है स्टील, किल और डिस्ट्रॉय। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपनी आपकी आशीषों को चुराएगा कैसे, बताइए। किसी न किसी तरह से आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जहां पे आप आज्ञाकारिता में हो जाएं, आपके शांति को वो चुरा ले, और आप कुछ का कुछ जो आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है वो आप कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चुराने, मारने और घात करने, हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखें। जब आपके घर में कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है ना, पिछले दिनों में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये हफ्ता तो बहुत ज़्यादा डेंजर हफ्ता रहा, और बहुत सारे घरों में, है ना, हम गए भी उनके लड़ाई झगड़ों को सुलझाने के लिए भी, हमारे घरों में भी, अपने घरों में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ चलती रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब कभी आपकी ब्लेसिंग एक ब्रेक थ्रू में पहुंचने वाली होती है, उस टाइमिंग को कोई जानता है, इस बात को याद रखिए। कौन जानता है? एक तो परमेश्वर जानता है, और दूसरा कौन जानता है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बात का ज्ञान रखते हुए, इस बात का ज्ञान रखते हुए हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बड़ी ही संजीदगी के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, चलें। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले वो
आपके थॉट्स में माइंड गेम खेलेगा। आपकी आशीषों को चुराने के लिए सबसे पहला कार्य, चुराने के पहले द्वारा सबसे पहले माइंड में, आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा विचार डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब तक उस विचार को ग्राउंड ना मिले, वो विचार एक बीज की तरह होगा, जब तक उसको ग्राउंड ना मिले वो पौधा बड़ा नहीं होगा। हालेलुया। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको ग्राउंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसको भूमि दे रहे हैं उपजने के लिए कि नहीं दे रहे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब भूमि कैसे दी जाती है बताइए प्लीज। हम कोई विचार, कोई दुष्ट ने हमारे माइंड में डाल दिया, उसको हम भूमि कैसे देते हैं? हाँ जी, ठीक बोल रहे थे आप, बोल के। हालेलुया। तो उस विचार को हमने बोल के, बाय स्पीकिंग, और ना ही सिर्फ एक बार बोल के बल्कि बार बार बोल के। लेकिन अगर हमने वो दिमाग में, विचारों में आया और उसको हमने भूमि नहीं दी और उसके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं किया, तो वो एकदम जीरो वहीं की वहीं हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आवर माइंड इज अ बैटल ग्राउंड। हमारा दिमाग एक युद्ध का मैदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम किसी भी चीज के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर मुंह से बोलते हैं और फिर कदम बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले स्पीकिंग करते हैं और फिर बार बार इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100 बोल सकते हैं, और फिर हम वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग एंड टॉकिंग वाले लोग हो जाते हैं। हालेलुया। उसने क्या दिया था? केवल विचार दिया था, उससे ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकता आपके जीवन में। वो केवल आपके मन में विचार डाल सकता है, आपके भाई बहन के विरुद्ध, आपके पति पत्नी के विरुद्ध, आपके सगे संबंधियों के विरुद्ध, किसी भी सिचुएशन के विरुद्ध वो केवल विचार डालेगा। और विचार को आपने पनपने देना है कि नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको ये याद रहेगा ना कि मैं शायद किसी ना किसी ब्रेक थ्रू में पहुंचने वाला हूं, इस वजह से ऐसा कोई विचार आया है। विचार इतना बड़ा उसके लेंस से दिखाएगा वो, ठीक है। वो इतनी सी बात होगी, इतनी सी बात होगी, और वो इतना बड़ा करके आपको बता देगा। आपके विचारों में ही अभी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपने उसको ग्राउंड दे दी है, इसलिए वो उसको इतना बड़ा करके आपके सामने पेश कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले विचार, और विचार पर हम बार बार जब मेडिटेट करते रहते, उस विचार पर बार बार मेडिटेट करना। नेगेटिव विचार पर बार बार मेडिटेट का मतलब मेडिकल टर्म में डिप्रेशन है। पॉजिटिव विचारों को बार बार मेडिटेट करने का मतलब क्या है? पॉजिटिव विचारों को बार बार मेडिटेट करने का मतलब क्या है? हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम घोषणा करनी शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, चाहे वो नेगेटिव विचार हो चाहे पॉजिटिव हो, पहले विचार ही आएंगे। अभी आपके जीवन में जब मैं ये वचन को बोल रहा, आपके जीवन में विचार हैं, और हर एक व्यक्ति कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने के लिए इन वचनों को ग्रहण करेगा। कोई एकदम से वो वचन कहीं ना कहीं पे दबा देगा और उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। कुछ बीज झाड़ियों पर गिराए जाते, कुछ पथरीली भूमि पे गिराए जाते, केवल कुछ ही होते हैं जो कि एक फर्टाइल भूमि पे गिराए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक फर्टाइल भूमि पे कुछ ही बीज होते हैं जो कि गिराए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो फर्टाइल भूमि पर बीज गिराए जाते हैं वो होते हैं
जो कि परमेश्वर के नाम से नेगेटिव विचारों को नष्ट करके परमेश्वर के वचनों को लगातार मेडिटेट करते रहते हैं। यहोशू 1:8 को पढ़ दे फटाफट से। यहोशू, जोशुआ 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के विचारों पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर दिन और रात मनन करते रहना है। ये माइंड नहीं तो बैटलफील्ड है, खाली छोड़ोगे तो क्या होगा? दुनिया में क्या कहा जाता है? खाली दिमाग। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी लोग भी बोले खाली दिमाग। तो आपने उसको परमेश्वर का घर बनाना है कि शैतान का घर बनाना है? उसके लिए हमें परमेश्वर के वचनों पर दिन और रात मनन करते रहना है। मेरे प्रियो, जैसे ही वो खाली हुआ तो परमेश्वर के वचन नहीं, लेकिन वो कुछ और चीज उसमें बोलने के लिए आता रहेगा। खाली नहीं ना रखना है दिमाग, खाली दिमाग नहीं रखना है। हालेलुया। अरे कोई कहता है खाली दिमाग नहीं रखना, बेटा कुछ कर ले, खाली दिमाग ना रख। तो करने के लिए हमने क्या करना है कि परमेश्वर के वचनों को दिन और रात मनन करना है। और इसका फायदा क्या है? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसको करने की चौकसी करेगा। जब वचन पढ़े नहीं होंगे तो आप चौकसी नहीं करोगे। चौकसी का क्या मतलब है? कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। जब पता ही नहीं कि गलती क्या है, मेरे बोलने से, करने से, सोचने से कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप उसकी चौकसी नहीं करोगे। जब आपको पता लगेगा कि ऐसा करने से, चौकसी करने से मैं परमेश्वर में बढ़ूंगा, तो आप उसकी चौकसी करने लग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने माइंड को खाली ना छोड़ें, अपने माइंड को खाली ना छोड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कुछ भी नहीं समझ लग रहा, तब परमेश्वर की हम तो सन्ना कोई गाना गुनगुनाना ही शुरू कर दें। और गाने के बीच में परमेश्वर कोई ना कोई बात आपके दिमाग में अच्छी उतारेगा। जब आप परमेश्वर की आराधना, उसकी वर्शिप करनी शुरू कर दोगे। ये प्रैक्टिस फॉलो करना। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान है ना, कुछ मत करिए, मुंह से कोई भी शब्द मत बोलना, क्योंकि शब्द बोलोगे किसी को अधिकार मिल जाएगा। आराधना करनी शुरू कर दीजिए। जब परमेश्वर आपके माइंड को कैप्चर कर लेगा, तब वो अपने विचारों को आपके माइंड में उतारेगा। फिर वो अपने शरीर के विरुद्ध भी हो तब भी बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो चीजें अगर शरीर के विरुद्ध भी हैं तब भी बोले, उसकी घोषणा करें। अभी दीदी ने बोला घोषणा करना, बहुत बढ़िया शब्द है। फिर उसकी घोषणा करें, उसकी घोषणा करें। देखना आहिस्ता आहिस्ता आपकी फीलिंग्स उसके साथ अलाइन हो जाएगी, यानी कि परमेश्वर के वचन के साथ अलाइन हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके ही अगर हम उलट करेंगे, जो नेगेटिव विचार आए उसको इतना बड़ा दुष्ट कर दे और उसको हम बोलते भी रहें और लगातार बोलते रहें, तो क्या हो जाएगा? Sometimes they are not negative, they are sometimes corrections. We need to correct them also. Sometimes they are not only negative thoughts, they are sometimes corrections we need to work on. तो परमेश्वर के नाम से जो भी वचन है ना, जो करेक्शन भी है, अन्ना मैम ने बहुत अच्छा बताया, उसको भी हमने वचन के साथ मिलाकर हमने आगे एक परमेश्वर में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं, तब तक वो
ग्राउंड उसको नहीं मिलेगा कि जिस वजह से आपका एक्शन में उस चीज़ को आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हम अपने कामों को सफल भी करना चाहते हैं और प्रभावशाली भी करना चाहते हैं। कौन है जो कि अपने कामों को सफल और प्रभावशाली नहीं करना चाहता? सभी चाहते हैं हमारे काम सफल भी हो और प्रभावशाली भी हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता कि जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरे संग चलूंगा। और बात परमेश्वर कहता कि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। मैंने तुझे सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। जिस भी कार्य में तू हाथ डालेगा मैं तुझे उसमें आशीषित करूंगा। हालेलुया, 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 है ना। तो परमेश्वर हमें सफल भी देखना चाहता है और प्रभावशाली भी देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। हमें परमेश्वर सफल भी देखना चाहता है, प्रभावशाली भी देखना चाहता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने जो कुंजी दी है वो कुंजी क्या है कि परमेश्वर के वचनों पर मनन करना, परमेश्वर के वचनों पर मनन करते रहना, दिन और रात उसके वचनों पर मनन करते रहना। हालेलुया। प्रोवर्ब्स नीति वचन 10:6। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का जन नहीं है उसके मुंह में क्या रहता है? उपद्रव की बातें। हालेलुया। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, पर उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है ना। तो जब मुंह में छा लेगा तो वो मुंह से बाहर भी निकलेंगे फिर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन धर्मी जन पर परमेश्वर कहता कि उस पर आशीर्वाद होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये जानने की ज़रूरत कि हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं या हमारे मुंह पे वो उपद्रव हमेशा छाया रहता है। हालेलुया, है ना। इसलिए हमने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए कैसा बोलना है? अच्छा बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 17:7 और 8। यिर्मयाह 17:7 और 8। इसको मिला पढ़ते हैं हम। धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे पर्व में जीवन के विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह कभी भी फलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है।
प्रेज लॉर्ड। वो परमेश्वर का व्यक्ति ब्लेसेड हो जाता जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। किसी और पर भरोसा रखने से बेहतर उसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। और जब आधार मान लिया तो इसका मतलब क्या है कि मेरी डिपेंडेंसी किस पर है? परमेश्वर पे है। मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पे है। कभी दुख, संकट, कष्ट, कलेश, परेशानी होंगे तो मैं क्या कहूँगा कि परमेश्वर तू ही है जो मुझे इसमें से निकालने वाला है। तू ही है जो मुझे इसमें से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे पूरे संसार में कोई साथ नहीं तो भी परमेश्वर हमको उसमें से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग इस कुंजी को सीख गए वो परमेश्वर के बहुत बड़े जन हो गए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको अलाउ कर देता कि आप किसी ना किसी पर डिपेंड होकर देखें और फिर वो व्यक्ति कुछ देर तक आपके साथ आपका साथ दे पाता, लेकिन एक समय आता कि वो साथ टूट जाता और आप टूट जाते। वो साथ छूट जाता और आप टूट जाते। हालेलुया। और उसके टूटने से परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता कि आधार किसको मानना है? परमेश्वर को हमने अपना आधार मान लेना है। अगर हम परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे तो वो हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। परमेश्वर का वचन 8वें इसमें 17वें की 8 में कहता है, उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये बहुत बड़ी प्रॉमिस परमेश्वर की हमारे जीवन के बीच में है। ये प्रॉमिस परमेश्वर के अनुसार चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर उनको धन्य कह के बोल देता है ना। उस वृक्ष के समान जो कि नदी के किनारे लगा जाता है ना, और उसका जड़ जल के पास फैली हो। जल जब जड़ के पास फैली तो जब भी जितनी जरूरत है वो वहाँ से पानी खींच लेगा। हालेलुया। इतना पानी वो वहाँ से खींच लेगा। और कितनी ज़बरदस्त बात लगी है कि जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, है ना। कई बार हम ट्रैक मारने जाते और इतनी ज़्यादा गर्मी परेशानी लगती, ऐसे सूरज सामने पड़ रहा होता और हमें कई बार लगता कि बड़ा ही मुश्किल हो रहा है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के इन वचनों को याद रखेंगे तो हम जानेंगे कि हमें घर बैठे शायद ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हम बाहर निकले हैं तो परमेश्वर ने हमारे आस-पास एक डिवाइन प्रोटेक्शन को लगा दिया है। हालेलुया। लड़कियां लगाती हैं सनस्क्रीन और परमेश्वर के लोगों के आस-पास क्या लग जाती है? एक दूसरी स्क्रीन लग जाती है, परमेश्वर के सामर्थ्य की स्क्रीन लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उनको धूप नहीं लगती है, धूप नहीं लगती है फिर उनको। हालेलुया। एक अंकल बलौंगी से इधर आया करते थे, वो दिन रात, बूढ़े अंकल थे, परमेश्वर के ट्रैक बांटते रहते थे। उनको कभी भी उसमें थकित नहीं होते थे, परेशान नहीं होते, धूप छाया। एक दिन हम गाड़ी पे जा रहे और वो छतरी, बारिश आने वाली, और छतरी लेके ट्रैक बांट रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आंधियां तुम्हें रुका ना सकेंगी, है ना। तूफान, बारिश, अंधेरी और ये सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि एक बार ही वो ये सोच के चल चुके कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हालेलुया। और धूप उस पर ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे प्रियो, सूखा वर्ष कैसा आ जाता है?
सूखा वर्ष ऐसा आ जाता है कि हमारी नौकरी छूट गई और कोरोना जैसा समय आ गया, लेकिन पत्तियां फिर भी हरी हैं, कहीं ना कहीं से हमें हेल्प मिल रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास जब कोरोना का समय आया तो परमेश्वर को ये बात पहले से पता थी, और इस वजह से क्या हुआ कि मैं वर्क फ्रॉम होम घर से काम कर पाया। जो बाहर मेहनत मजदूरी वाले थे उन लोगों को क्या था, उनकी नौकरी छूट गई, बाहर नहीं निकल पा रहे, पैसे की तंगी आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने उस सूखे वर्ष में भी कोई ना कोई साधन बनाया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के भरोसे रखने वालों पर परमेश्वर हमेशा हमेशा उनके जीवन में ऐसा करता है ना। ये उसका वायदा है, ये साइमन पास्टर का वायदा नहीं है, किसी और पास्टर का वायदा नहीं है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। और कहता है कि क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, तब भी फलता रहेगा, तब भी फलता रहेगा। सूखे वर्ष में भी वो फलता रहेगा, क्योंकि एक आत्मिक सहायता उसके पास पहुंचती जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को मिल नहीं पा रहे थे कोरोना के समय में, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को मिल नहीं पा रहे थे, बाहर सौदा सामान लेने के लिए भी बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही थी। लेकिन जो परमेश्वर के धर्मी जन लोग थे मेरे प्रियो, उनके पास सहायता पहुंचते जा रही थी। हालेलुया। जिनके जीवन में ऐसा हुआ है वो अपनी गवाही दे सकते हैं, वो बता सकते हैं कि उस समय पे भी परमेश्वर हमारे पास साथ वफादार रहा था। हालेलुया। जो महामारियां आई थी मिस्र पे, क्या वो इस्राएलियों को छूने पाई? लेकिन महामारियां तो उसी देश में थी ना, फिर भी जहाँ पे इस्राएली भी रह रहे थे और मिस्री भी रह रहे थे। इसी तरह से ये जगहें जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन जब ऐसी परेशानियां आएंगी तो क्या होगा? इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपका रक्षक और आपका सहायक है। वो आपके संग संग चलने वाला जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके साथ संग संग चलने वाला जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उस समय पे मेरे एक रिलेटिव का फोन आया, साइमन जी आपके घर का नंबर ये है ना, इसके 2 घर छोड़ के कोरोना आ गया है। मैंने उसको फोन पे बोला, मैं कहा भाई चिंता मत कर, परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है। नहीं हमें केयरफुल होना चाहिए। मैं क्या केयरफुल बहुत ज़्यादा है, और परमेश्वर में है तो हमें केयरफुल होने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक और हमारा सहायक है। हालेलुया। हमें केयरफुल सिर्फ एक बात में रहना है कि हम परमेश्वर की संजीदगी में चलते जाएं, उसकी प्रार्थना में चलते जाएं। इस बात में अगर केयरफुल हो गए ना तो बाकी सारी बातें में अपने आप से केयरफुल हो जाओगे। हालेलुया। इस बात में अगर हम केयरफुल हो गए तो बाकी सारी बातों में बहुत बहुत अच्छी रीति से हम केयरफुल हो जाएंगे। वो परमेश्वर अपने आप से करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34 का 8। ये बहुत जबरदस्त वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुसीबत परेशानी में किसकी शरण लेनी है? कष्ट कलेश उपद्रव में, जब नंगाई, जब परेशानियां हमें सताएं, हमने किसकी शरण लेनी है? हाँ, दीपक की। दीदी ने बोला दीपक की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें परमेश्वर की शरण लेनी है ना। जब ऐसी अलग अलग परेशानियां आए तो हमें परमेश्वर की शरण लेनी है, परमेश्वर की शरण लेनी है।
मेरे प्रियो वही हमें छुड़ाने वाला है। वो हमारी निर्बलताओं में भी अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत सी मर्तबा हम निर्बल बहुत सी स्थितियों को हैंडल करने के लिए हो जाते हैं, लेकिन उन स्थितियों को भी हैंडल करने वाला, वो अपनी सामर्थ के साथ हैंडल करने वाला, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 2। इन वर्सेस को जरूर लिखते जाएं, तभी आप लोग याद रख पाएंगे। और हन्ना मैम आपको जब वचन वीडियो के माध्यम से भेजे तो उसको 1-2 बारी खुद देखें, 5 लोगों को जरूर भेजें। क्या ही धन्य है वह जो उसकी चिंताओं की को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो उसकी चेतावनियों को भी मानते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो भी धन्य हो जाते हैं। चेतावनियाँ क्या है? चेतावनियाँ, है ना? चेतावनियाँ। परमेश्वर बहुत सारी चेतावनियाँ देता है आपको, है ना? यहाँ पे चेतावनियाँ लिखा हुआ, कई जगह पे चेतावनियाँ लिखा होगा। जो परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर आपको हर बात के लिए लगातार चेतावनी देता रहता। और जो उस बात को मान जाते हैं, परमेश्वर कहता कि वो भी धन्य हो जाते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को पहले से चेतावनी दे देता है कई चीज़ों के लिए। परमेश्वर पहले से चेतावनी दे देता है। हमने वहीं से वहीं उसको चंगा करके परमेश्वर के बीच में आगे बढ़ता जाना है। बड़ी ही नम्रता, संयम और धैर्य के साथ हमने उस चेतावनी को मानकर परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करके उसमें आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर की चेतावनियों को हमने तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 9:8। किसको मिल गया जल्द से उसको पढ़ दे, जिसको भी मिल गया। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक होगा तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये वर्ष हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त वर्ष है, क्योंकि हम इंसान होते हुए बहुत सारी बातों की चिंता करते। हालेलुया। बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं ना। जब मरियम और मार्था के घर पे परमेश्वर यीशु मसीह आए, एक उसकी बहन खाना पकाने लगी, एक परमेश्वर के चरणों में बैठ गई। हाँ, कौन बैठी थी चरणों में? मरियम बैठी थी, और जो बहन थी वो फटाफट से खाना बनाने लगी। बुरा काम तो वो भी नहीं कर रही थी, है ना? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए खाना पानी बनाने लगी थी। हालेलुया। और बीच में आके कहती कि प्रभु, इसको चिंता ही नहीं है, इसने मुझे अकेले लगा दिया। परमेश्वर ने उसको कहा, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है, लेकिन एक ही बात की चिंता करनी जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है, लेकिन एक ही बात की चिंता करनी है कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की बातों में हम रिझे रहें। परमेश्वर कहता है, उसको बोला कि तूने बेहतर भाग चुन लिया है ना? मरियम को कहा तूने बेहतर भाग चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन 2 कुरिन्थियों 9:8 में जैसे लिखा हुआ कि सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें
बहुतायत से मिले। मेरे प्रियो ये वर्स एंड करके हम समाप्ति की ओर जाएंगे। अनुग्रह के द्वारा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो इस बात को समझ गया वो बहुत कुछ कर गया। अनुग्रह के द्वारा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और अनुग्रह परमेश्वर कहता बहुतायत से परमेश्वर तुम्हें दे। कैसे दे? कंजूसी से नहीं, लेकिन बहुतायत से। और जब बहुतायत से हमें अनुग्रह मिल जाएगा तो क्या होगा? जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। मेरे प्रियो, हर बात में और हर समय जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। किसके द्वारा? हमारी अपनी ताकत के द्वारा, हमारे अपने अपने बहुत सारे रिलेशंस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। जो चीज की आवश्यकता है, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि आवश्यकता अनुसार मैं नहीं दूंगा। जिस चीज की भी आवश्यकता है, जिस चीज की भी आवश्यकता है, परमेश्वर वो सारी चीजों को अनुग्रह की वजह से हमको दे रहा है। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और अगर हम कोई भले काम करना चाहते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, भले काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, थोड़ा कुछ नहीं, बहुत कुछ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं भले काम के रूप में, तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हम बहुत सी मर्तबा बता चुके हैं। हन्ना मैम भी बताती है कि जिसने परमेश्वर के लिए कुछ निकाला है वो कभी गरीब नहीं होता है। हालेलुया, वो गरीब नहीं होता। चाहे कपड़े लत्ते निकाले हों, चाहे घर की कोई और चीज निकाली हो, चाहे पैसे निकाले हों, भले कामों के लिए, हालेलुया, भले कामों के लिए जब भी हमने कुछ निकाला है तब क्या हुआ है? क्या हुआ है? परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात की कुंजी को अगर हम जान जाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य होता जाएगा। मैं किसी के लिए कैसे करूं, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, तो आप उसी में सीमित रह जाएंगे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के नाम से भले काम कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर अपने बहुतायत के जगह से आपको आशीषित करने वाला है और आपको किसी वस्तु की कमी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। आप दुनिया में भी हैं जो कि भले काम करते हैं, चैरिटी जिसे कहते हैं, फोटो खींच के डालते हैं। गरीब को दे दिया, फोटो खींच ली, विधवाओं को दे दिया, फोटो खींच ली, फेसबुक पे अपने बड़े नाम को, अपने व्यूज को पा लिया, सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, कितना अच्छा व्यक्ति है। हमने बाकी किसी चर्च को तो ऐसा देखा नहीं, बाकी किसी व्यक्ति को तो ऐसा देखा नहीं, लेकिन ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भले काम में चर्चित ना होते जाएं। अपने आप जिसको पता लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भले कामों का श्रेय हमें परमेश्वर से चाहिए। अगर परमेश्वर से नहीं चाहिए, आप खुली फोटो में डालो, फेसबुक में डालो, हर जगह पे डालो, फिर आपको दुनिया की प्रशंसा खूब मिलेगी, आपको अच्छा अच्छा भला भला सब कहेंगे। लेकिन अगर आपको परमेश्वर से चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अपने भले कामों को, एक हाथ को दूसरे हाथ का पता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब अपने भले काम आपके इस तरह से होंगे। मेरे प्रियो, आप लोगों को फिर दोबारा मैं उत्साहित करना चाहता कि अपने भले काम, जो भी जिस भी क्षेत्र में कोई भी भला काम कर रहा है, उसको
उसको ना छोड़ें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा लिखा है, 9वीं आयत, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इंग्लिश में लिखा है ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली। उसने, हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में फर्क है, उसने बिखेरा आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली का क्या मतलब होता है कि जिसने अपने भंडार में से बिना किसी सोच के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको दे दिया, है ना। उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता कि उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी, उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस कुंजी को हमेशा अपने साथ पकड़ के रखें कि जो देने वाले हैं वो लेने वालों से बेहतर हैं। हालेलुया, देने वाले हैं वो लेने वालों से बेहतर है। देने में आशीष परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर में आशीष कैसे देता? जब हम बोते हैं तभी तो काट पाएंगे, अगर बोएंगे नहीं तो कहां से काटेंगे? जिस चीज को हम बोएंगे उसी चीज को हम काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोना जरूरी है। अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने अच्छे विचारों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा हम अलग अलग चीज़ें बोलते जाएं, ताकि परमेश्वर उन चीज़ों में हमें बहुत अच्छी बरकत दे। हालेलुया। हम आज यहीं तक कवर करेंगे। सभी लोग खड़े हो सकते हैं।